नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी और आज हम बात करते हैं भगवान के कार्य की। गलती हमसे होती है, लेकिन गलती भगवान से हो जाए दिल नहीं मानता। लेकिन भगवान के एक डिपार्टमेंट यमलोक, वहाँ गलती हो गई। वहाँ से दूत आए अलीगढ़ के लिए। अलीगढ़ का एक गांव है अतरौली, और वहाँ एक व्यक्ति रहता है रामकिशन। घटना 5-6 दिन पुरानी है। अतरौली में यमदूत आए और रामकिशन को ले गए। रामकिशन शरीर रह गया, आत्मा का वास खत्म। घर में हाय तो मच गई, रोवारवाट हो गई। रिश्तेदारों को सूचना दी गई, कुछ लोग इकट्ठे हुए, गली मोहल्ले वाले आए। इस सारे इंतजाम में लगभग 4 से 5 घंटे लग गए। कुछ रिश्तेदारों ने बाहर से आना था। 5 घंटे तक शव वहीं रहा। घर वाले रोते बिलखते रहे। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 50-52 साल थी। इसलिए लोगों को ज़्यादा कष्ट हुआ कि अच्छा भला था, कोई बीमारी नहीं। रात को अच्छा भला खाया पिया और परिवार से बातें करी, सोया। सुबह उठा, नहाया धोया, तैयार हुआ, और ये क्या हो गया। सब इस अनहोनी पर अचंभित थे। 5 घंटे के बाद रामकिशन के शरीर में हल्की सी हरकत हुई। हरकत होते ही घर वालों के कान खड़े हुए। 2 मिनट के बाद रामकिशन जी वापस आ गए। जब रामकिशन वापस आए तो घर वालों में हर्षोल्लास हो गया। पूछा गया, अभी क्या हुआ था, क्या कैसा है। तो उसने बताया कि जो दूत मेरे को लेने आए थे वो लेके चले गए। जब ऊपर गए तो वहाँ यमराज ने कहा, अरे नालायको, ये किसे ले आए। अजी आप ही ने कहा था, रामकिशन बताया था, अलीगढ़ का बताया था। ये वाला वो नहीं है, इसकी तो अभी उम्र बाकी है। फेंको नीचे। मुझे वापस भेज दिया, मैं आ गया। तो भाई जी, इसलिए थोड़ा संभल के चले। कई बार घरवाली से लड़ लेते हो ना, और लड़ने के बाद कहते हो भगवान अब तो उठा ले, नहीं सहा जाता, दुखी कर दिया। भाई बहुत भीड़ है वहाँ। पता चले गलती से चले गए, फाइल वहाँ खुल गई और चले गए, तो आने का साधन मिले या ना मिले। इसलिए घरवाली से लड़ी हो बिल्कुल मत। मेरे साथ मेरे मित्र हैं विनोद शर्मा जी। ये जेवर के हैं। जेवर में रामपुरा गांव है। रामपुर के निवासी हैं, लेकिन फिलहाल मौजपुर में रह रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब इनसे इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, मैं तो स्वयं मुक्त भोगी हूँ। मेरे पिता का देहांत 1970 में इसी तरह हो गया। मैं भागा अपने घेर में गया, और घेर से जब देखा कि पिताजी नहीं रहे तो वहाँ से खेतों में गया। वहाँ से अपने ताऊ और चाचा को बुला के लाया। वो आए और घर में उसी तरह ही रोवारवाट शुरू हो गई। और उसके बाद कुछ घंटों बाद इनके पिता ब्रिजलाल वापस आ गए। जब वापस आए तो उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह ही बताया कि उनके साथ इस तरह की घटना घटी, और वहाँ मुझे ये कहा गया कि किसे ले आए और वापस भेजा। इस विषय पर मैं थोड़ा सा विनोद जी से कहूँगा कि वो बताएं कि ये कैसे हुआ। उनको बुखार हुआ पिताजी को, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उन्हें जब जैसे ही हम पता पड़ी डेथ हो गई तो मैं घेर पे गया। वहाँ ताऊ हमारे हल चला रहे थे। हर पैसे जब वो आए लौट के
तो देखा तो ख़त्म हो गए। फिर उन्हें चारपाई से नीचे उतारा। उसके बाद 3-4 घंटे बाद जब इंतज़ाम करने लगे, रोआराट मच गया, तो इत्तेफाक से ही उनके सांस लौटी आई और वो बैठे हो गए। जब उन्होंने हमें प्रतिक्रिया बताई, मैंने कि आपके तो ऐसे ऐसे हो गया, हमने जब उन्हें बताई, बोले मुझे तो यमराज ले गए थे और बोले अभी इनका टाइम नहीं है, ये तुम दूसरे बिरजन को उठा लाओ। तब उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया। उन्होंने अपने गांव के बारे में भी बताया, वहाँ और भी उनके चाचा ताऊ वगैरह वहाँ बहुत मिले थे उन्हें, कह रहे वो सब जने वहीं पर मिले थे हमें। तो अब उसके बाद उनकी डेथ फिर 2005 के करीब हुई है। इतने दिन 30 साल 35 साल में दोबारा जीवित रहे। तो ये हैं विनोद शर्मा, जिन्होंने बताया कि इनके पिता को 1970 के लगभग इसी तरह गलती से ले गए थे और फिर वापस भेजा, और उसके बाद 2005 में उनका देहांत हुआ। क्योंकि इस गलती के बाद वो 35 वर्ष के लगभग जिए। तो ऐसी अद्भुत और अविस्मरणीय बहुत सी समाचार और खबरें आ जाती हैं जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। अभी इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।